तो हेलो दोस्तों, स्वागत है ग्रुप डी का क्लास में। तो चलिए आज हम लोग का क्वेश्चन होगा 101 से हम लोग 100 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ग्रुप डी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन से क्या बोला, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए विशाख दत्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी कलहड़। तो 101 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विशाख दत्त। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोल रहा है कि प्राचीन भारत में अमित्र घात की उपाधि किसने ग्रहण की? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी अशोक। तो ए 102 या 102 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमित्रघात बिंदुसार, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हम लोगों का, अशोक के शासन काल के दौरान बौद्ध परिषद डैश में आयोजित किया गया, मतलब कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या दिया हुआ कि मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी राजगिरी। तो 103 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि अशोक का संबंध किस राजवंश से था? तो ऑप्शन ए वर्धन, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी गुप्त। तो 104 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही सोचा आपने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौर्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो ये रहा हम लोग का 105 नंबर क्वेश्चन। 105 में क्या बोला कि सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? ऑप्शन क्या? चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी अशोक। तो 105 का आंसर क्या हो जाएगा? अशोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था। 106 क्या है? पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण डैश में उपलब्ध है, मतलब किस में उपलब्ध है पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिव्य वंदना, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेखों में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 106 का इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण को उपलब्ध है, मतलब उसमें देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107। क्या बोल रहा कि अशोक का एक अभिलेख उत्तराखंड में है, डैश में स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड के किस, यहाँ पर ये जगह का नाम है, वहाँ पर स्थित है। तो अशोक का एक अभिलेख उत्तराखंड के किस जगह पर स्थित है ना? तो ऑप्शन ए यहाँ पर देव प्रयाग, ऑप्शन बी कलसी, ऑप्शन सी केदारनाथ, ऑप्शन सी ऋषिकेश। तो 107 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कलसी में स्थित है, उत्तराखंड में कलसी में स्थित है, ठीक है। चलिए 108 क्या बोला, बचपन में चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है अजय, ऑप्शन बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी है देवगुप्त। तो 108 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था चाणक्य को, ठीक है। बहुत स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे यहाँ पर चाणक्य भी दिया हुआ था, इसको भी टिक कर सकते बहुत हो, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, बचपन का चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त होगा, है ना। तो ध्यान से क्वेश्चन को करना है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 109, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य डैश की पुस्तक, मतलब किस पुस्तक में प्रमुखता से शामिल है? चंद्रगुप्त मौर्य डैश की पुस्तक में प्रमुखता से शामिल है। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी अश्वघोष। किसकी पुस्तक की प्रमुखता से शामिल है? तो 109 का अपना आंसर क्या हो जाएगा? तो विशाखदत्त की जो पुस्तक है उसमें प्रमुखता से शामिल है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। 10 चलिए, तो 110 नंबर क्वेश्चन क्या है, अशोक को शिलालेखों
में निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण लोग स्पष्ट रूप से उल्लेखित है? ठीक है, तो देखिए दक्षिणी लोग इसका मतलब हो गया कि जो ये अशोक का जो अभिलेख शिलालेख है उसमें जो दक्षिण में जो शासन करते थे वो जो राजवंश उसमें से कौन सा उल्लेखित है, तो उसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन ए है चोल, ऑप्शन बी है पल्लव, ऑप्शन मतलब यहाँ पर अब दिया गया है पांडे और केरल पुत्र और सत्यपुत्र। तो यहाँ पर दिया गया है कोड का उपयोग कर सही उत्तर दे, मतलब कौन सा इसमें होगा, 1 2 3 4 ये होंगे या 1 3 4 5 इसमें से ये होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ ये पल्लव वाला नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे, है ना। तो अशोक के शिलालेख में दक्षिणी लोगों का स्पष्ट उल्लेखित है, कौन कौन थे, चोल, चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सत्यपुत्र, इनका उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो ये आ गया हम लोग का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ियां सही ढंग से मेल खाती है? तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम लोग को क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, मिलान मतलब कौन सा सही है, मेल खाती है मतलब सही ढंग से मेल खाती है, उसको हम लोग को बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन कौन सा सही है, इसमें आपको चूज करना है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर पथ तक्षशिला से संबंधित है, बिल्कुल सही है ये वाला। ये वाला अवंती पथ ये गलत है, राजपुरा से ये गलत है। दक्षिणी पथ किससे, तो स्वर्ण गिरी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और कलिंग तौसली से बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, 1 3 4, 1 3 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। अब ये आ गया हम लोगों का क्या दिया हुआ, कथन दिया हुआ, क्या स्टेटमेंट दिया हुआ, हम लोग से पूछा हुआ कौन सा सही है। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक, तो चलिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तो बोला कौटिल्य की राज्य की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 3 ठो दिया है, इसमें से बताना कौन सा सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या बोल रहा है कि उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य को निर्वाचित होना चाहिए, नहीं गलत है। उन्होंने सभी शक्तियों के प्रभावशाली केंद्रीकरण की वकालत की थी, ये बिल्कुल सही है। तो अपना 112 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाकी सब तो गलत ही हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम लोग को ऑप्शन दिया इसमें से चूज करना कौन सा कथन सही है, तो एक तो सही होगा तो बाकी गलत होंगे। ठीक, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इधर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया था। तो यहाँ पर एक और दिया था, तो ये भी गलत हो जाएगा ना, तो सही वही था। अब आ जाते हैं यहाँ पर 113 नंबर में, कथन वाला हो गया। तो 2 कथन यहाँ पर दिए हुए, चलिए कथन को पढ़ लेते हैं। क्या बोला, गंधार पद्धति की मूर्तियों की शैली विशेष रूप से यूनानी रोमन और इंडियन पारथी कला से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये दिया हुआ है। और दूसरा नंबर भी ये है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये सही है कि नहीं, तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है ना। गंधार पद्धति की मूर्तियों की शैली विशेष रूप से यूनानी रोमन और ईरान की पार्थियन कला से जुड़ी हुई है। आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पार्थियन कला किससे जुड़ा हुआ है, तो ये ईरान से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना। तो ये वाला कथन 1 बिल्कुल सही है। कथन 2 क्या बोल रहा है कि स्वात घाटी का में सबसे पहला पत्थर की मूर्ति कुषाण काल से पूर्व की है, कुषाण काल से पूर्व की है, जो बताती है कि मूर्ति शास्त्र की कुछ विशिष्ट परंपरा कुषाण काल से पहले की मौजूद थी, तो बिल्कुल गलत है। तो क्या हो जाएगा अपना, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। तो देखते हैं ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर मूव करते हैं, देखते हैं ऑप्शन कहाँ पर है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि कथन दोनों दोनों कथन सही है। हम लोग को चाहिए क्या कि एक कथन सही है, पहला कथन सही है, दूसरा गलत, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, सूची 1 सूची 2, यहाँ पर निम्नलिखित में से मिलान करें। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, मैच द कॉलम करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए करते हैं तो यहाँ पर पहला ए नंबर दिया हुआ
तो क्या संबंध किससे है, तो ये 1 का हो जाएगा। अर्थशास्त्र इस शब्द का प्रयोग मंत्री के अर्थ में करता है, तो 1 का क्या हो जाएगा 4। ठीक है। तीर्थ, तीर्थ का है आर्थिक कार्यों और कुछ सैन्य कर्तव्यों से संबंधित है तीर्थ का। ठीक है। अध्यक्ष, अध्यक्ष क्या बोल रहा कि अधिकारियों का उच्चतम श्रेणी और संख्या में 18 थे, तो ये सी का हो जाएगा 2। और महामात्य मतलब प्रशासनिक और न्यायिक कार्य करते थे महामात्य, तो क्या हो गया 1 का 4, 2 का 1, मतलब सी का 2 और डी का क्या हो गया, तो डी का हो गया 3। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 का 4 था, तो 1 का 4 कहाँ दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो अपना करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बी का 1 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन, तो 115 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित मौर्यों के बाद में शासन को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, है ना। तो मौर्य के बाद जो शासन किए उनको क्रम में सजाना है कि उसके बाद कौन कौन सा शासन किए थे, तो यहाँ पर दिया हुआ है नाम उनका, हम लोग को यहाँ पर सजाना है। तो देववर्मन, सत्यधन, बृहदत्त, दशरथ, संप्रति और सलीसुक। ठीक है, तो इन्हीं को मिलाना हम लोग को। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए मौर्य के बाद यहाँ पर शासन किया दशरथ ने, उसके बाद हम लोग का आ जाएगा संप्रति, और उसके बाद आ जाएगा तो 4 से स्टार्ट हो रहा अपना ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा दशरथ, संप्रति, उसके बाद 6 नंबर क्या है तो सलीसुक, उसके बाद 1 नंबर देववर्मन, उसके बाद 2 सत्यधन, उसके बाद क्या है बृहदत्त। ठीक है, चलिए 116 में निम्नलिखित का मिलान करें, तो हम लोग को मिलान करना है 16 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 116 नंबर क्वेश्चन में तो इधर होगा, तो आ जाते हैं 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा, इसको हम लोग को क्या करना है मैच करना है। तो चलिए करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, और यहाँ पर रजत रंगनी और जातक। ठीक है, तो चलिए 116 का हो जाएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख का अभिलेख किससे संबंधित है, तो ये सुदर्शन झील का निर्माण से। रजत रंगनी है ना, ये हो जाएगा जालुका कश्मीर में अशोक के उत्तराधिकारी था। ठीक है, और जातक सामाजिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा इधर लास्ट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ना। तो चलिए 117 का अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको हमें देखना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। अभिकथन 1, मौर्य काल की तुलना में 200 ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व के बीच अवधि छोटे राज्यों की अवधि थी। बिल्कुल गलत है भाई, क्या बोल रहा है। चलो कारण देखते हैं। आर मौर्य काल के विपरीत 200 ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व के बीच की अवधि में कृषि अधिरक्षक की देखरेख में दास और किराए पर मजदूर रखने वाले कोई राज या फार्म नहीं थे। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर मतलब ये गलत है और आर सत्य है। तो यहाँ पर ए गलत और आर सत्य कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में ए गलत और आर सत्य है। ठीक है, चलिए आते हैं 108 मतलब 118 सॉरी, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला, सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या करना है तो हमें मिलान करना है। यहाँ पर अशोक के शिलालेख और अभिलेख, वहाँ पर उसके सामग्री के बारे में दिया हुआ, तो यहाँ पर हम लोग को इन दोनों का मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला क्या दिया, 14 प्रमुख शिलालेख, इसका किससे संबंधित है, तो ये है धम्म के विभिन्न सिद्धांतों पर। ठीक है, कलिंग शिलालेख, कलिंग युद्ध, ये नाम से पता चल गया कलिंग शिलालेख, कलिंग युद्ध के बाद प्रशासन की नई व्यवस्था। ठीक है, छोटे चट्टान शिलालेख, ये अशोक के व्यक्तिगत इतिहास और उनके धम्म का सारांश है। भारूप बैराट शिलालेख, ये अशोक का बौद्ध धर्म परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है,
तो ये इम्पोर्टेंट है चारों बहुत ही, इसको ध्यान से आपको लर्न कर लेना है एक बार। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए का 2 था ना, ए का ये वाला अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 119 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन 119 में क्या बोल रहा, मौर्य साम्राज्य के विघटन और पतन के संदर्भ में निम्नलिखित में और विचार करें। यहाँ पर 4 दिया, आपने बताना कौन सा उपरोक्त कारणों में से कौन सा कारण मौर्य साम्राज्य के विघटन पतन का कारण बना, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर 4 कारण क्या दिया हुआ है कि ब्राह्मणवादी विरोधी राजा अशोक की शांतिवादी नीति, बाहर से आक्रमण और अशोक के उत्तराधिकारियों और वारिसों की कमजोरी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, पहले आप जानते थे कि अशोक कितने वो लड़ाई वड़ाई करते थे, फिर कलिंग के युद्ध के बाद उन्हें पूरा ये छोड़ दिया और उसके बाद वो शांत हो गए, है ना। तो जिसके कारण उनका मतलब दुश्मन उस पर आक्रमण ज़्यादा करने लगे, ये वो है ना, बोल सकते हैं। तो ये वाला एक सही है, और एक क्या हो जाएगा 4 नंबर की उनके उत्तराधिकारियों की कमजोरी। बाकी ये दोनों गलत है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 2 और 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी, है ना। मौर्य साम्राज्य के ये पतन का कारण क्या था, तो ये दो ठो अपना करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्या है तो 120 क्या बोला, चरक डैश का मशहूर दरबारी और चिकित्सक था। तो चरक किसके दरबारी और चिकित्सक थे, है ना। तो हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क। तो 1020 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे कौन, तो चरक। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।